अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि मेरे कुछ दोस्त मुझे मिलने के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर था। तो आए तो खैर वो अपने काम से थे, लेकिन ज़ाहिर है फिर मैं उधर था तो मुलाकात होनी ही थी। तो उस मुलाकात के दौरान जनाब हमने मुख्तलिफ़ प्लेसेस विज़िट की, इस्लामाबाद की एक्सप्लोर किया। तो उसी ज़ैल में हमारा जाना हुआ F9 पार्क में। तो F9 पार्क का एक हिस्सा मुख्तस है अम्यूज़मेंट पार्क के नाम से मेरे ख़्याल में, जहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स है और फूड कोर्ट वगैरह है। तो उसी में एक बॉलिंग कोर्ट है। अब बॉलिंग कोर्ट क्या है, बॉलिंग होती है वो अब एक बड़ा सा गेंद होता है, तो उसको एक स्मूथ सरफेस पे वो फेंका जाता है। आगे कुछ बॉलिंग पिन्स पड़ी होती हैं, तो वो इन पिन्स को बेसिकली गिराना, कुछ फासले पे होती हैं, गिराना मकसूद होता है। तो 9 आई डोंट नो या 12 पिन्स होती हैं। तो जो खिलाड़ी कम से कम अटैम्प्ट्स में उसको गिराए तो उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। बाज़ खिलाड़ी जो माहिर हैं वो एक ही अटैम्प्ट में तमाम को गिराने में कामयाब रहते हैं। तो उसको देख के दोस्त मचल गए, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये भी हम भी ट्राई करते हैं, टिकट्स लेते हैं, पहले कभी नहीं किया तो करके देखते हैं। टिकट्स लिए तो जनाब वो अरीना में एंट्री होगी हमारी, पहुंच गए। तो उधर वो हम जैसे नौ आमूज लोगों के लिए जनाब एक असिस्टेंट थी मौजूद, थी खातून मावन थी। तो वो बता रही थी बाल को और ग्रिप कैसे करना है और फेंकने का तरीका हस्ब तौफीक वो जनाब तमाम लोगों की मदद कर रही थी। तो वो उसको अच्छा खासा वेट होता है बाल का, उसको वो स्मूथ सरफेस पे हम फेंकते हैं तो वो तैरता हुआ जाता है, तो आगे जना के हिट करता है। तो बस इब्तदा में तो जनाब उस बाल को सीधा फेंकना ही बड़ी बात है, उसको स्ट्रेट लाइन में फेंकें ताकि उन कोन तक वो या बॉल उन पिंस तक वो पहुंच सके। तो जनाब हमने ट्राई की तो वो मिली जुली थी, कभी कुछ पिन गिर जाती थी, कभी नहीं गिर रही। तो जनाब फिर शहजाद साहब की बारी आई, जो कि दोस्त थे। तो उन्होंने जनाब वो खातून ने फेंकी पहले और बताया कि जनाब ये है, और उन्होंने 7-8 गिरा दी। तो फिर जब शहजाद की बारी आई तो शहजाद साहब ने वो पहली अटैम्प्ट में ही 9 या 12 की 12 जो भी पिन्स होती हैं वो एक ही हल्ले में गिरा दी। तो वो खातून भी थोड़ी अम्यूज़ हुई और हम भी बड़े खुश हुए कि जनाब यहाँ शहजाद साहब ने दोनों हाथ हवा में लहराए कि जनाब बड़ा कारनामा किया, हम भी बड़े हुए जनाब, ये बड़ी बात है जनाब, पहले हमसे सीधा बाल नहीं जा रहा वो कर रहा है। तो ये एक किस्सा था। इसके अलावा मेरे एक दोस्त थे कि जनाब वो मछली के शिकार का बड़ा शौक़ रखते हैं। मैंने कहा कि पूछा उनसे कि भाई ये कि आपसे कैसे आपको इसकी शिकार की शौक़ हुआ। तो उसने बताया कि वो जनाब उनको शौक़ था, तो वो एक दफ़ा हुआ ये कि वो अपने कुछ दोस्तों के हमरा गए, उन्होंने भी एक कुंडी और वो ले लिए। तो वो दोस्त अक्सर जाते रहते थे शिकार पे, थे वो काफ़ी बस आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस थे। तो ये उनके हमरा गए, इनको भी एक कुंडी और एक डोर मिल गई। तो इन्होंने चारा शारा लगाया, वो बाकी ने ट्राई काफ़ी देर करते रहे, तो पहले भी आते थे, माहिर थे। तो जो ही जनाब इन्होंने वो कुंडी फेंकी है तो इनको एक मुनासिब साइज़ की मछली मिल गई। तो तमाम बाकी दोस्त को हसरत भरी निगाह से देखे, यार कमाल की, तू पहली दफ़ा आया और तूने कर लिया। इसी तरह मैं एक वीडियो देख रहा था कि ह्यू जैकमैन एक हीरो हैं हॉलीवुड के, तो वुल्वरीन के नाम से आप उन्हें जानते होंगे। तो वो ऑस्ट्रेलियन है बेसिकली। तो वो सामना कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन लेजेंड शेन वॉर्न का। शेन वॉर्न लेग स्पिनर थे यार, तो वो बॉलिंग के बड़े जनाब समझे जाते गॉड ऑफ बॉलिंग थे। तो नेट था, नेट में ही मैच था, एक अंपायर भी खड़ा था जो कि फ़ैसला कर रहा था उनकी शॉट्स पे कि अब ये चौका है छक्का है जो भी। तो वो जनाब उसने जब बॉलिंग कराई तो वो ह्यूज जैकमैन साहब ने उन्हें अच्छा खासा पेल दिया शेन वॉर्न साहब को, और अच्छे खासे छक्के लगाए। तो लगता यही था कि जैसे ये जनाब फर्स्ट क्लास क्रिकेट या इस तरह की कोई क्रिकेट खेलते रहे हैं। इसी तरह एक और भी किस्सा है कि जनाब मैं क्रिकेट खेलता था, कोई इतना अच्छा नहीं था, कभी कभार हिट मार लेता था। तो जब फर्स्ट ईयर की बात है तो हम दो क्लासेस के दरमियान मुकाबला हुआ, तो मैंने भी हिस्सा ले लिया, और कुछ स्पोर्ट्स आती नहीं थी तो जनाब चलिए क्रिकेट तो सबको आती है, सभी खेलते हैं। तो करना ऐसा हुआ कि मेरी टीम के खिलाड़ी बड़ी जल्दी आउट हो गए, जबकि मेरी बारी आई तो मैंने कुछ 2-4 छक्के जड़ दिए। तो बड़ी बल्ले बल्ले बड़ी वाह हो गई, यार आप तो बड़े अच्छे प्लेयर हैं यार, आपको हम बाकायदा अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे और ये वो, और किया भी। तो लेकिन हुआ ये कि जब मैं बाकी किसी मैच में भी वो ना वो शॉट्स लगी ना वो कामयाब हुआ, तो दोबारा तो कभी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका। तो
इन तमाम कसस का अर्ज़ मुद्दा क्या है जनाब? वो जावेद चौधरी वाली तमहीद तो बांध ली गई, लेकिन अब इस बात को ये क्यों आखिर मैं आपके ये गोश गुजार कर रहा हूँ। तो अंग्रेज़ी में एक तरकीब होती है, द बिगिनर्स लक, यानी एक नए बंदे के साथ किस्मत का खेल या किस्मत का उसके साथ होना। तो ये कहा जाता है कि ये बड़ी पॉपुलर टर्म है वेस्ट में, कि जब कोई बंदा पहली दफ़ा या कोई नए फील्ड में वो ट्राई करता है तो किस्मत का पांसा अक्सर उसके साथ होता है, और क्वाइट पॉसिबल है कि वो उसमें जो कि उस फील्ड से मुतल्लिका लोग हैं उनको आउट परफॉर्म कर दे, उनसे बेहतर परफॉर्म किए और वो काफ़ी उसमें कामयाब रहे। वो फील्ड हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, कोई और हो सकती है, किस्मत आजमाई हो सकती है। तो जो नया बंदा है उसके साथ बिगनर्स लक होती है। अब ये जो मैंने किस्से सुनाए, तो वो अब शहजाद साहब ने भी वो जनाब बाल फेंकी, लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी ट्राइयाँ दी तो वो बाल उनसे उस तरह नहीं हुआ। ठीक है, जिस दोस्त ने वो मछली का शिकार शुरू किया था, दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने पहली दफ़ा फेंचे और बड़ी जल्दी उसको कोई मिल जाए। इसी तरह अब ह्यू जैकमैन ने शेन वॉर्न को हिट तो उस दिन कर लिया था, इट वाज उसकी बिगनर्स लक थी, या ही वाज मसलन उसका एक अच्छा दिन चल रहा था। लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं कि क्या किसी इंटरनेशनल मैच में या किसी सीरियस मैच में वो उसी तरह उसको परफॉर्मेंस दे सकेगा? और जैसा कि मैंने भी बताया कि मैंने वो एक दो छक्के तो लगा लिए मैच में, लेकिन बाद में कभी मुझसे वो परफॉर्मेंस नहीं दी गई। तो अब बिगनर्स लक एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अब उर्दू में पता नहीं कोई इसके लिए तरकीब है या नहीं, मैंने तो चेक की तो मुझे नहीं मिली, ना ही कभी सुनी है। लेकिन अब गोरों की एक आदत ये है कि वो हर एक फिनोमेने के लिए एक तरकीब बना देते हैं जिससे वो याद रहती है और वो अपनी ज़िंदगी का उसे हिस्सा बना लेते हैं, और जब भी ऐसा कोई इवेंट हो तो वो उसे बिगनर्स लक का टाइटल देते हैं। तो अब मसला क्या है कि बिगनर्स लक तो बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अक्सर एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देती है, फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, या मोटिवेशन रॉन्गली देती है कि जनाब आप इस काम में तो बड़े अच्छे हैं, ये फील्ड तो आप के काम के लिए ही या आपकी आमद का इंतज़ार कर रही थी। इस तरह होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने पहली दफ़ा फॉरेक्स में किसी के कहने पर इन्वेस्ट कर दिया और उसको बड़े अच्छे नताइज मिले, तो वो क्या करेगा? लाजमी बात कहेगा यार मैं तो बड़ा जनाब इस आई एम गुड एट दिस, तो मैं इसमें दोबारा इन्वेस्ट करता हूँ। बारे जैसा कि क्रिप्टो के कारोबार के साथ हो रहा है, या इस तरह की जो कि आज आ रहे हैं मामलात में कि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो इब्तदाई तौर पर तो बड़े अच्छे नताइज मिलते हैं, लेकिन वो उसमें फील्ड में देर पा उसे नफ़ा कमाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये सारे केसेस होते हैं बिगनर्स लक के। तो हैव अ नाइस डे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।